In previous lecture, we discussed about the filtration, introduction of filtration, type of filtration, surface filtration, depth filtration, and its sector affecting filtration. जैसे हमने surface area किया था, temperature किया था, viscosity किया था और pure drop किया था, pressure drop किया था, concentration of slurry. ठीक है, इसके बाद हमने मैकेनिज्म किया था, किस मैकेनिज्म से आपका फिल्ट्रेशन होता है. तो आज हम करेंगे फिल्टर मीडिया क्या होते हैं, किस किस चीज के आपके फिल्टर मीडिया बने होते हैं, कौन से फिल्टर मीडिया यूज होते हैं. सो फिल्टर मीडिया, द सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर डिपोजिटेड इन अ फिल्टर इज कॉल्ड द फिल्टर मीडियम. एंड फिल्टर मीडियम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फिल्टर मीडियम, इट शुड बी, जो आपका आइडियल फिल्टर मीडियम होता है वो कैसा होना चाहिए. बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ क्लियर फिल्ट्रेट एट अ सुटेबल प्रोडक्शन रेट. आपका क्या होना चाहिए, क्लियर फिल्टर आना चाहिए उसमें से एक प्रोडक्ट जो उसका सुटेबल रेट होना चाहिए. ये नहीं है कि आपका शुरू में जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन हो गया, बाद में हुआ ही नहीं. तो एक सुटेबल रेट उसका फिल्ट्रेशन का होना चाहिए. नेक्स्ट आपका है हैज सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ. उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपका जो फिल्टर मीडिया है वो आपका जल्दी से फटना नहीं चाहिए, चाहे आप पेपर यूज कर रहे हो या फिर आप कोई भी क्लॉथ यूज. ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो फिल्टर मीडिया की होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए. वो जल्दी से टीयर नहीं होना चाहिए, ना ही जल्दी से क्लोग होना चाहिए. तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. बी इनर्ट, आपका जो फिल्टर मीडिया आप जो भी यूज करोगे वो इनर्ट होना चाहिए. वो किसी भी जो केमिकल, जो स्लरी आप ले रहे हो, कोई भी केमिकल ले रहे हो, तो ये नहीं है कि इसके साथ रिएक्ट करके कुछ और थर्ड प्रोडक्ट बना दे. ठीक है, तो इनर्ट होना चाहिए बिल्कुल. नेक्स्ट आपका है रिटेन द सॉलिड विदाउट प्लगिंग एट द स्टार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन. अब ऐसा नहीं है कि आपकी फिल्ट्रेशन जैसे ही हमने स्टार्ट की और वो तभी क्या हो गया, क्लोग हो गया आपका फिल्टर मीडिया. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपका क्लोगिंग हो गया. उस टाइम पे आपका क्या होना चाहिए कि एक उसका एक पर्टिकुलर रेट होना चाहिए, सुटेबल प्रोडक्शन रेट उसका होना चाहिए. ठीक है, तो उसके स्टार्टिंग में ही प्लगिंग ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आपका है नोट एब्जॉर्ब डिजोल्व मटेरियल. जो डिजोल्व मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. डिजोल्व मटेरियल का मतलब क्या है, जो स्लरी हमारे पास है उसके अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो वो उसके अंदर नहीं डिजोल्व होने चाहिए. वो मटेरियल वो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए आपके फिल्टर मीडिया के अंदर. ठीक है, स्टेराइल फिल्ट्रेशन इम्पोज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट सिंस द पोर साइज मस्ट नॉट एक्सीड द डायमेंशन ऑफ बैक्टीरिया और पोर. अब जो हमारी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमारे इंजेक्टेबल्स जो होते हैं वो हमारे स्टेराइल होते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पोर साइज होना चाहिए जिसमें से आपका बैक्टीरिया पास ना हो. ठीक है, जो पोर साइज जैसे बहुत ही 0.2 माइक्रोन हो गया है, जो भी है, जिसमें हम नाइलॉन फिल्टर्स यूज करते हैं या हम हाई प्रेशर की हैल्सन को फिल्टर कराते हैं, तो उसमें आपका बैक्टीरिया पास नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आपका सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडिया डिपेंड ऑन फॉलोइंग. आपका फिल्टर मीडिया का जो सिलेक्ट करते हैं वो इन चीजों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट आपका है साइज ऑफ पार्टिकल टू बी फिल्टर्ड. जो आपका हमने मिक्सचर फिल्ट्रेशन करना है उसके पार्टिकल साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है. दूसरा आपका है अमाउंट ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, कितना अमाउंट हमने फिल्टर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट टू बी फिल्टर, कि आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है वो भी जो हमने फिल्ट्रेशन कराना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट आपका है पर्पज ऑफ फिल्टर, की फिल्ट्रेशन कराने का मोटिव क्या है हमारा, क्यों हम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन. तो जब भी हम फिल्टर मीडिया यूज करेंगे हम किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि हमारा नेचर क्या है प्रोडक्ट का. ठीक है, और अमाउंट, कितना अमाउंट हमने लिक्विड फिल्टर कराना है, और पार्टिकल का साइज क्या है जो हमने फिल्टर कराना है, और उसका मेन पर्पज हमारा क्या है फिल्टर कराने का. नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल्स यूज्ड एज फिल्टर मीडिया, कि कौन कौन से मटेरियल्स हम फिल्टर मीडिया के जैसे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका पहले आ जाता है जैसे फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर जो है उसको फिल्टर पेपर हमारा क्या है, कॉमन फिल्टर मीडियम है सिंस इट ऑफर्स कंट्रोल्ड पोरोसिटी, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लो कॉस्ट.
जो फिल्टर पेपर्स होते हैं हमारे, सिंपल फिल्टर पेपर भी आते हैं जिनकी बड़ी शीट होती है, जिनको हम अकॉर्डिंग टू आवर यूज हम उनको सुटेबल साइज और शेप में काट लेते हैं। तो एक तो फिल्टर पेपर हो गए वो जो हम ऐसे ही बच्चों को सिखाने के लिए लैब में यूज करते हैं। एक हो गया हमारे जो वॉटमैन फिल्टर्स होते हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर हमारे अलग अलग साइज के आते हैं। तो ये फिल्टर पेपर भी हमारे जैसे बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, और जो सिंपल फिल्टर पेपर होते हैं वो थोड़े हमारे ब्लैकिश कलर के होते हैं। तो उनकी कॉस्ट क्या रहती है, इनकी कॉस्ट हमारी, इनकी एब्जॉर्प्शन रेट अच्छी रहती है और इनकी कॉस्ट भी लो रहती है। पर लेकिन इसमें चांसेस ये होते हैं जब भी हम फिल्ट्रेशन कराते हैं तो जो आपके पार्टिकल है, जो आपका सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाता है, उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। तो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम कई बार इनको यूज नहीं करते, क्योंकि हमने उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं कराना है। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हमने उसमें एब्जॉर्ब नहीं कराने हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो इसलिए हम नाइलॉन फिल्टर्स यूज करते हैं, क्योंकि नाइलॉन फिल्टर्स में इजिली एब्जॉर्प्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आता है, it has different grades and qualities, different pore size such as coarse, medium and fine। हाँ बिल्कुल ठीक है कि आपका जो फिल्टर पेपर्स होते हैं, जैसे देखो ये साइज भी दिखा रखे हैं इसके, ये आपका बिल्कुल स्मॉल साइज है, ये मीडियम है और ये लार्ज है। ये आपका कोर्स पार्टिकल्स के लिए, मीडियम पार्टिकल्स के लिए और फाइन पार्टिकल्स के लिए होता है। और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज और ग्रेड्स में हमारे पास होते हैं। इनके पोर साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा हो गया डिसएडवांटेजेस की क्या रहेंगी, दे शीड वेरी फाइन पार्टिकल्स टू द फिल्ट्रेट। ठीक है कि बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स फिल्ट्रेट में हमें मिलता है। एब्जॉर्ब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। जैसे जब हम फिल्ट्रेशन कराते हैं तो हमारे फिल्ट्रेट के साथ जो नीचे फिल्टर होके आया है उनके साथ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स भी फिल्टर हो जाते हैं। ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका है कि जो स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड हमारे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है वूवन मटेरियल। वूवन मटेरियल में हमारा आएगा नायलॉन क्लॉथ और वूवन वायर क्लॉथ। अब नायलॉन क्लॉथ हमारा वही कि जहाँ पे हम सिंपल फिल्टर पेपर को यूज नहीं कर सकते, वॉटमैन फिल्टर पेपर को यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम वूवन मटेरियल यानी कि नायलॉन फिल्टर्स, नायलॉन क्लॉथ यूज करेंगे। इसमें हमारा सुपीरियर टू द कॉटन क्लॉथ, हमारा जो कॉटन क्लॉथ हम यूज करते हैं उससे सुपीरियर होता है, उससे अच्छा होता है। नॉट अफेक्टेड बाय मोल्ड, फंगस एंड बैक्टीरिया। जब कोई फंगस की ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता इन फिल्टर्स पे। कि जो नाइलॉन क्लॉथ होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जो कॉटन क्लॉथ होता है वो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं इनकी ग्रोथ से। हैज नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। और जैसे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कॉटन क्लॉथ के लिए ज्यादा होती है, वैसे ही इसके लिए बिल्कुल ना के बराबर होती है। नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है इसकी। इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू कॉटन क्लॉथ। अब आपने जैसे नॉर्मली लाइफ में भी देखा होगा कि जो आपके कॉटन के क्लॉथ होते हैं उसमें जरा सा कट लगाने पे हम इजिली इसको टीयर कर सकते हैं, ठीक है, वो इजिली आपका फट जाता है। बट जो ये नायलॉन क्लॉथ होता है उसको हम ऐसे कट लगा के भी फाड़ नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। नेक्स्ट हमारा है वूवन वायर क्लॉथ। अब वूवन वायर क्लॉथ क्या होगा, मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का आपका बना होगा वूवन वायर क्लॉथ, और इजिली हम इसको क्लीन कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है ये और रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स, केमिकल्स को भी अच्छे से रेजिस्ट करता है। फर्स्ट आपका है मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील का बना होगा, इजिली हम इसको क्लीन कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होगा और जो केमिकल्स को रेजिस्टेंट करता है। जैसे कुछ एक केमिकल्स होते हैं जो आपके नायलॉन क्लॉथ को भी डैमेज कर देते हैं या रेजिस्ट कर देते हैं, उसके लिए तब हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, उसकी जगह पे हम वूवन वायर क्लॉथ यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कॉटन वूल। अब कॉटन वूल जैसे जो हम घरों में कॉटन यूज करते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है कि जो कॉटन वूल होगी आपकी, उसका कॉटन वूल का एक टग बनाएंगे और वो टग बना के हम क्या करेंगे, फनल की नेक में रख देंगे। और फनल की नेक में जब हम उसको प्लेस करा देंगे तो फिल्ट्रेशन में वो हेल्प करेगा, जो भी ऊपर से मिक्सचर लिक्विड स्लरी आप डालो। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्लास वूल। अब ग्लास वूल आपकी
जो ग्लासफुल होती है वो आपकी यूज फॉर फिल्टरिंग हाईली कोरेसिव केमिकल्स, जो आपके बहुत ज्यादा कोर्स केमिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। मे कंटामिनेट द फिल्ट्रेट विद ग्लास फाइबर्स, और ये ग्लास फाइबर्स को भी क्या कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। तो ग्लास फूल भी हमारी ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव केमिकल्स के लिए यूज होती है, उनको फिल्टर करने के लिए जो कोरोसिव होते हैं। और ये आपके कंटामिनेट भी जल्दी हो जाती है ग्लास फाइबर की वजह से, क्योंकि उसमें ग्लास आपका रिलीज होके चला ही जाता है नीचे लिक्विड में। नेक्स्ट आपका आ जाता है एस्बेस्टोस। अब एस्बेस्टोस भी हम एज अ फिल्टर मीडिया यूज करते हैं, और ये बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन दिखाता है। ऑल्सो यूज फॉर फिल्टरिंग द कोरेसिव लिक्विड, ये आपको कोरेसिव लिक्विड को फिल्टर करने के लिए भी यूज होता है। कोरेसिव लिक्विड का मतलब है जिसके अंदर कोर्स पार्टिकल आपके प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कोरेसिव लिक्विड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दे इम्पार्ट एल्काइलिनिटी टू द फिल्ट्रेट। वो क्या करेंगे, एल्काइलिनिटी दिखाएंगे फिल्ट्रेट को, यानी कि जो फिल्ट्रेट होगा उसके एल्काइन नेचर को दिखाएंगे। एल्केलॉइड्स में गेट एब्जॉर्ब, और जो एल्केलॉइड्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके एब्जॉर्ब हो सकते हैं किसमें, एस्बेस्टोस में। एस्बेस्टोस जो आप फिल्टर पेपर यूज करोगे उसमें आपके एल्केलॉइड्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मे कंटामिनेट द फिल्ट्रेट, और वो फिल्ट्रेट यानी कि जो नीचे फिल्टर होके आ जाता है एस्बेस्टोस, उसको कंटामिनेट भी कर सकता है। सो ये आपका हो गया एस्बेस्टोस के बारे में। नेक्स्ट फिल्टर आता है आपका मेम्ब्रेन फिल्टर। अब ये देखो जो डायग्राम में दिखा रखा है मेम्ब्रेन फिल्टर है, ये फिल्टर इसका पार्टिकल साइज इतना कम होता है, लाइक आपका 0.22 माइक्रोन तक होता है। 0.22 माइक्रोन तक आपका बैक्टीरिया का साइज इससे बड़ा ही होता है, इसलिए आपका इस बैक्टीरिया इस पोर में से, इस पोर साइज में से आपके बैक्टीरिया कोई वायरस पार नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इसके ऊपर की तरफ ही सरफेस पर ही आ जाएंगे। तो मेम्ब्रेन फिल्टर दीज आर वेरी कॉमन अमंग द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। जो आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड है उनमें आपका बड़ा ही कॉमन कौन सा है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पोलीविलाइन क्लोराइड, नाइलॉन एंड अदर सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। बहुत सारे सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिक्स में अलग अलग रूप से यूज करते हैं। सेल्यूलोज का यूज हम कोटिंग के लिए भी करते हैं, टैबलेट्स के बनाने में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पर लेकिन यहाँ पे हम जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं हमारे, उसके लिए हम सेल्यूलोज का यूज करेंगे एज अ फिल्टर मीडिया। दे रेयर वेरी फाइन हैविंग अ वेरी वाइड रेंज ऑफ पोर साइज फ्रॉम 8 to 0.22 माइक्रोन। जो हमारा पोर साइज होगा, ठीक है, पोर साइज किसका, जो हमारा फिल्टर मीडिया का पोर साइज होगा उसमें से भी आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन आपका 0.22 माइक्रोन बैक्टीरिया तक, जिसका साइज बैक्टीरिया का साइज भी इससे बड़ा होता है, वो पार्टिकल्स भी आपके इजिली सेपरेट हो जाएंगे। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नीचे से सक्शन अप्लाई करते हैं और ऊपर आपका ये पूरी यूनिट एक कनेक्ट कर दी जाती है नायलॉन फिल्टर रख के। उसके बाद वो फटाफट से आपका फिल्टर क्या होगा, जो फिल्टर जो आपका मीडिया है, जो आपका मिक्सचर है, वो फटाफट से फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पोर साइज इन माइक्रोन एंड पार्टिकल्स रिमूव। अब 0.2 जो पोर साइज है वो आपके सारे बैक्टीरिया के लिए है, सारे बैक्टीरिया पार हो जाएंगे उसमें से, जो आपके पार्टिकल रिमूव हो सकते हैं। ये 0.45 पोर साइज में से आपके ऑल कोलीफॉर्म ग्रुप बैक्टीरिया, 0.45 में आपके सारे कोलिफॉर्म ग्रुप वाले बैक्टीरिया पार हो जाएंगे। 0.8 में आपके ऑल एयरबोर्न पार्टिकल्स पार हो जाएंगे। 1.2 में आपके ऑल नॉन लिविंग पार्टिकल्स कंसीडर्ड डेंजरस इन आईवी फ्लूइड। जो आपका नॉन लिविंग जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं एज इन आईवी फ्लूइड। और 5 आपका आएगा, जो 5 पोर साइज होगा, ऑल सिग्निफिकेंट सेल फ्रॉम बॉडी फ्लूइड। जो आपका बॉडी फ्लूइड में सिग्निफिकेंट सेल होंगी उसके लिए आएगा।
नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज, इसकी क्या रहेंगी कि जो बैक्टीरिया होगा आपका उसके एडवांटेज, पार्टिकल्स रिमूव जो हो रहे हैं इसके एडवांटेज रहेंगी। बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय सीविंग, कि हम सीव करके ही बैक्टीरिया को रिमूव कर रहे हैं। सीविंग कैसे करा रहे हैं हम, जो ये सेल्यूलोज फिल्टर है, ये जो सेल्यूलोज फिल्टर है ये यहाँ पे एज अ सीविंग, एज अ फिल्ट्रेशन जो काम कर रहे हैं, यहीं पे ही ये जो ये देखो इस डायग्राम में यहाँ पे बैक्टीरिया आर कैप्चर्ड बाय द फिल्टर, ये ऊपर रेड कलर के बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं जो फिल्ट्रेशन उन फिल्टर मीडिया के ऊपर की तरफ सरफेस पे ही रह गए हैं, और नीचे आपका वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर, नीचे आपका क्लीन वाटर नीचे की तरफ पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इज नेग्लिजिबल, जो आपकी मेडिकामेंट की एब्जॉर्प्शन है वो आपकी क्या है, ना के बराबर है। यानी कि जो मिक्सचर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, जो मिक्सचर हमारे पास, किसका मिक्सचर प्रेजेंट है हमारे पास, तो मेडिसिन का मिक्सचर है, ठीक है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका इन एवरी न्यू ऑपरेशन अ न्यू डिस्क इज यूज्ड, जो जब भी कभी एक नया ऑपरेशन करेंगे तभी हम एक नई डिस्क यूज करेंगे। नई डिस्क का मतलब क्या है, ये वाली नई डिस्क, ये जो इसके सरफेस पे नाइलॉन फिल्टर है, इस नाइलॉन फिल्टर को हम कह रहे हैं, जो सेल्यूलोज फिल्टर है सॉरी, इसको हम कह रहे हैं सेल्यूलोज फिल्टर को क्या, नई डिस्क। फिल्ट्रेशन इज क्वाइट रैपिड, इसमें आपका क्या होगा, फिल्ट्रेशन रैपिड क्यों होगा, अपोर्ट साइज तो बहुत कम है पर फिर भी फिल्ट्रेशन होगा रैपिड। कैसे होगा, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन क्या होगा, वो आपका सक्शन की हेल्प से होगा। कैसे होगा, सक्शन की एक पंप लगा होगा जो नीचे की तरफ खींचेगा और फटाफट से आपका इतने स्मॉल पोर साइज में से भी आपका वाटर नीचे पास होता रहेगा और वो आपका फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा पंप की हेल्प से। डोंट लिबरेट पार्टिकल्स टू द फिल्ट्रेट, और जो आपका पार्टिकल्स हैं वो आपके फिल्ट्रेट में नहीं जाएंगे, ठीक है, जो आपके जो जिन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करा रहे हैं वो आपके फिल्टर होके आपके नीचे नहीं जाएंगे प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिसएडवांटेज, की क्या रहेंगे डिसएडवांटेज, फाइन पोर्स में गेट क्लोग्ड इजिली, जो आपका फाइन पोर्स है वो आपका जल्दी से ही क्लोग हो सकता है। soluble in certain organic solutions, example ketones and esters, ये आपका कीटोन्स और ईस्टर्स में सोल्यूबल है, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस है उनमें सोल्यूबल है। नेक्स्ट आपका है वेरी ब्रिटल व्हेन ड्राई, जब हम इसको ड्राई कर देते हैं तो ये ब्रिटल होता है, मतलब टूट जाता है। जब ये थोड़ा वेट सा रहता है तभी अच्छा होता है सॉफ्ट सा, अदरवाइज अगर हम ड्राई करते हैं इसको तो ये ऐसे कड़क सा होकर टूट जाएगा। नेक्स्ट आपका है सिंटर्ड ग्लास, अब सिंटर्ड ग्लास में आपके आते हैं पायरेक्स ग्लास पाउडर, कंसिस्ट ऑफ पायरेक्स ग्लास पाउडर। सिंटर्ड ग्लास भी आपके एज अ फिल्टर मीडिया यूज होगा और उसमें आपका पायरेक्स पायरेक्स ग्लास पाउडर मिक्स होगा जिसकी हेल्प से आपका सिंटर्ड ग्लास बना है। यूज्ड फॉर फिल्टरिंग पेरेंट्रल प्रिपरेशन, जितनी भी आपकी इंजेक्टेबल्स होंगे उनकी प्रिपरेशन के लिए हम सिंटर्ड ग्लास यूज करेंगे। सिंटर्ड ग्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम सारी इंजेक्टेबल्स इनकी हेल्प से ही फिल्टर करते हैं और उसमें कोई भी बैक्टीरिया आगे पास नहीं होता। यूजफुल फॉर फिल्टरिंग द कोरोसिव लिक्विड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको कोरोसिव लिक्विड के लिए यूजफुल है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, डोंट शीड पार्टिकल्स, अपने पार्टिकल्स को शीड करने का क्या मतलब है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं वो नीचे की तरफ जाने नहीं देगा, वो जस्ट आपका सिंटर्ड ग्लास जो हम फिल्टर मीडिया एज अ फिल्टर मीडिया यूज करेंगे सिंटर्ड मीडिया के ऊपर की तरफ ही रह जाएगा, ऊपर की तरफ ही स्टक हो जाएगा और नीचे पास नहीं होगा। डोंट एब्जॉर्ब एनी लिक्विड, और कोई दूसरा लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये दूसरे लिक्विड का क्या मतलब है, जो मिक्सचर आपके पास है जिसके अंदर आपको कुछ भी कंटामिनेशन है जो हमें फिल्टर करानी है तो वो आपकी एब्जॉर्ब नहीं होगा लिक्विड, कैन बी इजिली वॉश, और हम इसको इजिली बड़े ध्यान से हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन, द फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया हमने आज कौन कौन से यूज किए हैं, जैसे आपका फिल्टर पेपर हो गया, नाइलॉन क्लॉथ हो गया, वूवन वायर क्लॉथ हो गया, कॉटन वूल हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, मेम्ब्रेन फिल्टर्स में आपके सेल्यूलोज हो गया, नाइलॉन हो गया।
नेक्स्ट आपका आता है सिंटर्ड ग्लास भी हो गया, ठीक है। और जब भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपका अदर फिल्टर्स करेंगे, उसमें आपके सैंड फिल्टर्स होंगे, ब्रैकेफेल्ड होंगे, ठीक है, आपके सिंस फिल्टर होंगे, और उसके बाद फिल्टर 8 हम स्टडी करेंगे। So I hope you understand about today's lecture. So thank you for today.